आज का टॉपिक है लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन इसको हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? लवण जल अपघटन। बच्चे लवण जल अपघटन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक प्रकार की अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया, ध्यान देंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी लवण जल के साथ अभिक्रित होकर या जल के साथ क्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को लवण का जल अपघटन या लवण जल अपघटन कहते हैं। वह अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी लवण, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर या जल से अभिक्रिया करके या जल से क्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता हो, उस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहते हैं? लवण का जल अपघटन। ध्यान दें बच्चे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को लवण का जल अपघटन कहते हैं। यह लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया है एक प्रकार का, तो यह अभिक्रिया यह लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है? लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चे वह अभिक्रिया, ध्यान देंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण, जिसमें क्या होता है बच्चे? एनी सॉल्ट, जिसमें कोई लवण किससे? जल से, जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके क्या करता हो? किसी भी लवण को जल में घोलेंगे तो विलयन बनेगा ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता हो। एसिडिक, बेसिक, अम्लीय, क्षारीय या क्या करता है? या उदासीन, यह उदासीन विलयन बनाता हो। यह उदासीन विलयन बनाता हो लवण का जल अपघटन कहलाती है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? लवण का, लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन कहलाती है। लवण का क्या कहलाते बच्चे? जल अपघटन कहलाती है। तो बच्चे लवण का जल अपघटन, व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण क्या करता है? जल से अभिक्रिया करके अम्लीय, क्षारीय हुआ, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता हो, लवण का जल अपघटन कहलाता है। यह लवण में यह अभिक्रिया क्या किस पर निर्भर करती है? डिपेंड ऑन, यह लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यह किस पर निर्भर करता है बच्चे? यह लवण में उपस्थित
यह लवण में उपस्थित क्या उपस्थित धनायन और ऋणायन होगा ना। यह लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति के पास आयनों की नेचर ऑफ आयन, तो यह लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे बच्चे लवण का जल अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, लवण का जल अपघटन कहते हैं। यह अभिक्रिया लवण में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। अब इस आधार पर यह अभिक्रिया को 4 भागों में बांटे हुए। पहला भाग दुर्बल अम्ल, 4 भागों में। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है, एक तो ये प्रकार का हो गया। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो बने लवण है, उस लवण को जल में घोलेंगे तो उसका विलयन कैसा होगा, इस पर भी हम आपको बताएंगे। दूसरा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, उसी का उल्टा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है, उस लवण को जब जल में घोलते हैं तो वह कैसा होगा, उसकी भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा है बच्चे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेगा, उस लवण को जल में घोलेंगे तो उसका विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और चौथा जो है बच्चे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को जब जल में हम घोलेंगे तो उसके अपघटन से विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो आइए हम आपको पहले ले चल रहे हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल व इससे प्रबल क्षार से बने लवण। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, इस लवण को बनाइए बच्चे। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, जैसे जल को खुला छोड़ देते हैं, क्यों जल को ढककर रखना चाहिए, जल के बर्तन को ढककर रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यदि खुला छोड़ देते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से यह जल क्रिया करके H2CO3 बना देता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसमें मर्ज हो जाएगा तो H2CO3 होगा ना, वह जल अम्लीय हो जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर लेता है, इसीलिए जल को ढककर रखते हैं। CARBONIC कार्बनिक एसिड एक दुर्बल है, एसिड तो है लेकिन ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार NaOH, ये क्षार है और ये कैसा है, स्ट्रांग बेस है। ठीक है। अभी लवण को हम कैसे बना रहे हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल H2CO3 है और प्रबल क्षार NaOH, ये स्ट्रांग है और ये क्या है, क्या है इससे हम बनाएंगे तो Na2CO3 बनेगा। Na2, अरे सोडियम पर कार्बोनेट पर 2 होता है और सोडियम पर क्या होता है, 1 धनावेश होता है। कार्बोनेट पर क्या होता है, 2, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, संयोजकता को हेर फेर कर देता है, तब सूत्र बनता है Na2CO3। हाँ,
तो क्या बनेगा Na2CO3, इसलिए 2 से गुणा करेगा तभी तो Na2 होगा। तो Na2CO3 Na2CO3 और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए बच्चे। हाँ, तो क्या बना है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बना है वह क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट बना है, सोडियम कार्बोनेट। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्या है, सोडियम कार्बोनेट है ना। सोडियम कार्बोनेट क्या है, लवण है। अब इस लवण को जब जल में घोलेंगे, बच्चे आप सोचो, कहा जाता है देहातों में जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या आप लोग कहते हो कि जिसका फील्ड उसका सील्ड, हाँ, जिसका फील्ड उसका सील्ड। तो हमारे कहने का मतलब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इसमें क्षार प्रबल है ना, अम्ल क्या है, दुर्बल है। तो किसका प्रभुत्व, किसकी सत्ता चलेगी, क्षार का ना। प्रबल ये है, ये बेचारा दुर्बल है ना, तो प्रभुत्व उस विलयन में प्रभुत्व किसका चलेगा, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनेगा, उस लवण को जल में घोलेंगे तो उसका जलीय विलयन क्षारी होगा, क्योंकि प्रबल है ना, तो उसका जलीय विलयन क्या होगा, देखिए इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। कैसे क्षारीय होगा उसकी बहस मैं कर रहा हूँ। आप इतना सोचो, कोई भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से कोई लवण बना देंगे, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से कोई भी लवण बनाओगे और उस लवण को जल में घोलेंगे तो उसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि इसमें क्षार स्ट्रांग है ना, और अम्ल क्या है, वीक है ना। हाँ, तो उस विलयन में प्रभुत्व, उस विलयन में प्रभुत्व किसकी, उसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या अधिक हो गई, ये प्रबल है ना। क्षार जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन पृथक होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार। तो ये प्रबल क्षार है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या अधिक होगी ना, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या होगा वो क्या होगा, क्षारीय गुण को व्यक्त करेगा। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण क्या बना है, आप इधर देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 एक लवण है, साल्ट है ना। इसको जल में घोलेंगे तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में तो हाइड्रोजन आयन मिलेगा ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन। इस आधार पर उसे क्या कहते हैं, लवण। जिसके जलीय विलयन में न तो, जिसका जलीय विलयन न तो अम्लीय हो न तो क्षारीय, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यहाँ पर इसको बच्चे आप जल में घोलेंगे तो 2 आयनों में डिसोसिएट होगा। कौन सा आयन, एक तो सोडियम आयन, ट्वाइस Na पॉजिटिव और प्लस CO3 पर 2 नेगेटिव, 2 धन आवेश और 2 ऋण आवेश, ये टूटेगा ना। और इसके संगत जब जल में घोलोगे तो जल भी डिसोसिएट होगी, जल भी अपघटित होगी। तो जल को घोलोगे, जल इस विलयन में इस लवण में टूटेगा तो जल का भी जल अपघटन होगा, और जब जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव ना। तो पहले OH निगेटिव को रख दे, OH निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, ये टूटेगा ना। हाँ, यहाँ पर बच्चे 2 Na है तो 2 OH की आवश्यकता होगा, ट्वाइस NaOH, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 हो गया ना। अरे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 है ना। अब यहाँ पर आप सोचो, ये धन आयन और इसका ऋण आयन आपस में मिलेंगे, इसका धन और इसका ऋण आपस में मिलेगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, क्या बनेगा, ट्वाइस NaOH बनेगा। हाँ, और जब यह आपस में मिलेगा, ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, H2CO, अरे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनेगा ना। हाँ, यहाँ पर कास्टिक सोडा, ये क्या बना, CaUSTIC, कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, और क्षार में NaOH कैसा क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है ना। तो स्ट्रांग बेस, STRONG, स्ट्रांग बेस, प्रबल क्षार है। और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, CARBO, कार्बोनिक
एसिड, ये बच्चे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक अम्ल है, लेकिन कार्बोनिक अम्ल क्या ऐसा होता है, दुर्बल होता है। यहाँ पर ये क्या है, वीक एसिड। ये क्या है बच्चे, उस विलयन में क्या बना है, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल रहे हैं तो उस विलयन में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल बन रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी लाठी चलेगी, NaOH का ना, हाँ, उस विलयन में मजबूती से NaOH है ना। और ये क्या है, कमजोर है, तो जिसका फील्ड उसका सिल्ड, किसका फील्ड होगा, NaOH का फील्ड होगा ना, सिल्ड इसी के पास होगा ना। तो सिल्ड के रूप में ये क्या प्राप्त होगा, क्षारीय होगा ना। अर्थात कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। यानी सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलोगे, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से ये बना है लवण ना, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को जल में, अर्थात सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलेंगे तो उसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा ना। तो अतः यहाँ पर कह सकते हैं, अतः किसका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, मैंने जल में घोलने पर जो विलयन प्राप्त है उसको जलीय विलयन कहते हैं। जलीय विलयन कैसा होगा, कैसा होगा बच्चे, क्षारीय होगा, हो गया ना। और ले सकते हैं यहाँ पर दुर्बल अम्ल, जैसे दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड है, दुर्बल अम्ल क्या है, एसिटिक एसिड है, हाँ? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार क्या है, NaOH है, ये प्रबल क्षार है ना, हाँ? और ये क्या है, एसिटिक एसिड अम्ल है, लेकिन दुर्बल अम्ल है। तो इससे आप बनाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट लवण बनेगा, CH3COO और सोडियम एसिटेट लवण बना, और वो H और H ये आपस में मिल जाएगा, वो H और H मिल जाएगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा ना। यहाँ पर क्या बना है, सोडियम एसिटेट किससे बना है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से ये बना लवण है, ये लवण है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा ना, हाँ? कैसा होगा, क्षारीय। देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण CH3COO और सोडियम एसिटेट, इसको क्या कहते हैं, इस लवण को सोडियम एसिटेट। ये क्या है बच्चा, सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट क्या है, एक लवण है। कैसे बना है ये लवण, दुर्बल और प्रबल क्षार से यह लवण प्राप्त है ना। तो यह लवण को जब जल में घोलेंगे तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। कैसे होगा इसकी पुष्टि करो, कि यहाँ पर जब इसको जल में घोलेंगे तो ये आयनों में टूटेगा। कौन सा आयन टूटेगा, एसिटेट आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन टूटेगा ना, हाइड्रोजन आयन नहीं, एसिटेट आयन और सोडियम आयन ना, ये सोडियम आयन ना। तो सोडियम एसिटेट को जल में घोलोगे तो सोडियम आयन CH3COO नेगेटिव और एसिटेट आयन और सोडियम आयन टूटेगा। तो सोडियम एसिटेट को जब जल में डाइल्यूट करते हैं बच्चे, तो एसिटेट आयन और सोडियम आयन में पृथक होता है और इसके संगत जल भी अपघटित होगी। इसके संगत क्या भी होगा, जल भी टूटेगा। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन टूटेगा ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, इसमें कौन सा टूटेगा, ये धन है तो इसके संगत, ये ऋण आयन है तो इसके संगत धन आयन लिखे, H पॉजिटिव और प्लस क्या टूटेगा, वो H होगा ना। अब यह और यह, इसका ऋण आयन और इसका धन आयन आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, होगा ना। CH3COO ये नेगेटिव और धन आयन मिलकर के उदासीन हो गए ना। और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। बच्चे सोडियम एसिटेट को जब जल में घोले गए हैं तो उसमें क्या है, एसिटिक एसिड अम्ल के रूप में,
और NaOH क्षार के रूप में प्राप्त होता है। किंतु बहरहाल एस्टिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, और ये क्या है? स्ट्रांग बेसा है। हाँ, तो लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी इसके पास होगा ना, अर्थात तो उसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारी होगा ना। अम्ल और क्षार दोनों पर है, लेकिन ये वीक है और ये क्या है? स्ट्रांग है। यहाँ पर वीक बेस, ये क्या है? वीक एसिड है ना। एस्टिक एसिड एक अम्ल है, लेकिन कैसा है? नेचर क्या है? दुर्बल अम्ल। और यहाँ पर बेस तो है, लेकिन NaOH कैसा होता है? स्ट्रांग, प्रबल, STRONG, स्ट्रांग क्या है बच्चे? स्ट्रांग बेस है ना। हाँ, तो सोडियम जो एसिटेट बना है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से यह लवण बना है। आज सोडियम एसिटेट को जब जल में खोल रहे हैं तो उसके जलीय विलयन में दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका जलीय विलयन कैसा होगा? किसी भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बना प्राप्त होगा, उस लवण को बच्चे जल में घोलेंगे तो वह निश्चित रूप से उसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तो आपको बता चुके हैं। तो अतः क्या लिख सकते हैं? अतः इसका CH3COO यानी सोडियम एसिटेट का क्या है बच्चे? जलीय विलयन। जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ऐसा समझ में? हाँ?